धामी सरकार का एक साल पूरा होने से ठीक पहले उत्तराखंड के लोगों को एक ऐसा अनचाहा तोहफा दिया गया है जिसे लेकर अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सरकार की सोच पर, सवाल सरकार की समझ पर और सवाल सरकार की नीतियों पर भी। और ये क्या तोहफा है वो अधिकारियों से समझिए। पहले बताया कि यूपी के मुकाबले हमारे जो रेगुलर ब्रांड में 150-200 रुपए तक के अंतर थे वो उसको 20 रुपए के अंतर पे लाया जाएगा। 20 रुपए से ज्यादा अंतर ना रहे, या तो समान रहे या 20 रुपए से ज्यादा अंतर रहे। हम कह सकते हैं सस्ती होगी ना सर, 20 रुपए हमारा ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? नहीं, 20 यूपी से 20 रुपये लगभग, क्योंकि किसी में 15 भी हो सकता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ब्रांड पे डिपेंड करता है। लेकिन यूपी से करीब 20 रुपये बोतल महंगी रहेगी, सस्ती नहीं रहेगी। उसका ये किया गया कि पहले अंतर बहुत ज़्यादा था और ये पता चला कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब यूपी से स्मगल होके आ रही है, जिसमें देश का काफ़ी प्रदेश को काफ़ी हानि हो रही है। तो ये माना गया कि 20 रुपये का फ़र्क होगा तो कोई रिस्क नहीं लेगा इतने कम अमाउंट पे। अभी 150-200 रुपये का फ़र्क है तो लोग रिस्क ले लेते हैं। यूपी से महंगी रहेगी, यूपी से महंगी रहेगी। स्मगलिंग को रोकने के लिए कुछ रेट कम किए। कैबिनेट की बैठक में कुल 3 फैसले हुए और जिसमें सबसे अहम फैसला यही आबकारी नीति वाला है। सरकार ने आबकारी नीति को मंजूरी दी है। साथ ही अब उत्तराखंड में भी सस्ती शराब बेचने का फैसला लिया गया है। पहले यूपी से ज़्यादा महंगी थी शराब, 100 रुपये या 150 रुपये, मगर अब वो अंतर सिर्फ 10 या 20 रुपये का ही रह जाएगा, ऐसा सरकार की ओर से कहा गया है। यानी कि एक तरफ सरकार भले ही नशा मुक्त प्रदेश की बात करती हो, लेकिन दूसरी तरफ शराब सस्ती करके आखिर सरकार क्या संदेश देना चाहती है, ये सवाल है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज उत्तराखंड की कैबिनेट ने फिर से शराब के दाम जो है घटाने की घोषणा की है। अगर सरकार को दाम घटाने चाहिए थे तो कांग्रेस ये मानती है कि बिजली के दाम घटने चाहिए थे, गैस के सिलेंडर के दाम घटने चाहिए थे, हाउस टैक्स के दाम घटने चाहिए थे। मैं कहना चाहता हूं कि सरदार भगत सिंह ने देश के लिए इसलिए कुर्बानी नहीं दी कि इस देश को शराबियों का और मवालियों का देश बनाया जाए। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले और उत्तराखंड के नौजवान अगर शराब पिएंगे तो देश की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा। उत्तराखंड के गढ़वालियों और कुमाऊनियों ने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज़ादी की लड़ाई में हमारे लोग शहीद हुए हैं और इसके बाद भारत की आज़ादी के बाद हमने अनेक युद्धों में अपना खून बहाया है। मुझे लगता है सरकार के इस तरह के फैसलों से यहाँ की नौजवानी कमजोर होगी और भारत की रक्षा करने में हम लोग जहाँ नाकामयाब होंगे वहीं राज्य के नौजवानों का चरित्र भी गिरेगा। शराब सस्ती करने का फैसला या विजन आखिर किसका है? अगर ये सीएम धामी का विजन है तो फिर हैरान करने वाला है, और अगर ये सीएम का नहीं है, उनके अधिकारियों का है, अधिकारियों के कहने पर यह सब किया गया है, तो मामला और भी गंभीर हो जाता है और भी हैरानी बढ़ जाती है। क्योंकि क्या सरकार के मुखिया, सरकार के मंत्री अपने आप कुछ नहीं सोच सकते? और अगर नहीं सोच सकते तो क्या अधिकारियों के इशारों पर सरकार नाच रही है? और इन तमाम चुनौतियों के बीच दाम ऐसे वक्त में शराब के कम किए गए हैं जबकि एक तरफ बिजली और पानी की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में सरकार जुटी है। तो एक तरफ जो जरूरी चीजें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, उनकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और जिससे दूर रहने की कोशिश लोगों को करनी चाहिए या दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, उस शराब के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आखिर सरकार चाहती क्या है, सरकार सोचती क्या है, सवाल यही है।